सभी को नमस्ते। मैं डॉक्टर युगमेश चौधरी और आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं वोकल कॉर्ड पैरालिसिस के बारे में। अगर आपके वोकल कॉर्ड, वैसे हमने वोकल कॉर्ड नोड्यूल पे ऑलरेडी वीडियो हमने अपडेट करा हुआ है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। वोकल कॉर्ड पैरालिसिस क्या है और कैसे जो है ये प्रॉब्लम होती है, इसके पीछे कॉजेज, वजह क्या है, किनको ये ज्यादा देखी जाती है, इसके लक्षण क्या होते हैं, साइन और सिम्टम की हम बात करेंगे, जांचों की भी हम बात करेंगे कि क्या जांचें जरूरी होती हैं वोकल कॉर्ड पैरालिसिस में, और हम एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट की बात करेंगे, बेस्ट इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन की हम बात करेंगे। पूरी जानकारी के लिए आपको पूरा वीडियो जरूर देखना है और अगर आप हमसे फर्स्ट टाइम कनेक्ट हुए हैं तो हमारे अपकमिंग वीडियोस के लिए और शॉर्ट्स के लिए और लाइव कंसल्टेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा नोटिफिकेशन रिसीव करने। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे वोकल कॉर्ड पैरालिसिस के बारे में। देखिएगा, वोकल कॉर्ड की अगर हम बात करना चाहें तो वोकल कॉर्ड जो है आपके बिल्कुल टॉप ऑफ योर वॉइस बॉक्स, जो हमारा ट्रैकिया है उसकी बिल्कुल टॉप पे रहते हैं। वोकल कॉर्ड मस्कुलर बैंड होते हैं और इनका एक प्रॉपर फंक्शन की अगर हम बात करना चाहें तो ऑब्वियसली इनका स्पीकिंग में और स्वॉल्विंग में, है ना, बोलने में और निगलने में इनका बहुत अच्छा देखा जाता है। अब स्पीकिंग के टाइम पे क्या होता है, जब ये कांटेक्ट में आते हैं तो स्पीकिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। जब ये टच करते हैं एक दूसरे को, कांटेक्ट में आते हैं, होता क्या है कि जब हम सोलो करते हैं, निगलते हैं खाना, तो उस टाइम पे भी ये जो है बंद हो जाते हैं। बंद होने की वजह से क्या होता है, ताकि आपका फूड जो है ट्रैकिया विंड पाइप में ना जाए, सांस की नली में खाना ना जाए, इसके लिए ये बंद हो जाता है, जिसकी वजह से खाना स्लिप ऑफ नहीं हो पाता है आपकी विंड पाइप में। अब जब ये कांटेक्ट में आते हैं तो वॉइस प्रोड्यूस होता है। प्रॉब्लम क्या होती है इनके पैरालिसिस की वजह से। पैरालिसिस का मतलब क्या है, जो इनका एक नर्व कंट्रोल देखा जाता है। देखिएगा, ये मूव करते हैं, कल हम वोकल कॉर्ड की बात करें तो ये मूव करते हैं और इनकी मूवमेंट जो होती है नर्व और मसल्स कंट्रोल की वजह से देखी जाती है। नर्व में, यानी कि नर्व जो है जो कंट्रोल कर रही हैं इनकी मूवमेंट को थ्रू मसल्स, उसमें डैमेज हो जाए, किसी वजह से नर्व डैमेज हो जाए, तो ऐसी कोई भी कंडीशन, ऐसी कोई भी बीमारी जिसकी वजह से इनकी नर्व में डैमेज देखा जाता है, जो कि ये कंट्रोल करती हैं, तो आपको वोकल कॉर्ड पैरालिसिस देखा जा सकता है। अब इसके अगर हम टाइप्स की बात करना चाहें तो ये यूनिलैटरल हो सकता है और बाइलैटरल। इसका मतलब ये है कि जो दो बैंड है मसल्स के, इनमें से एक साइड का भी आपका पैरालिसिस हो सकता है और दोनों साइड का भी पैरालिसिस हो सकता है, बट ज्यादातर केसेस में एक ही साइड का पैरालिसिस देखा जाता है। तो फिर हम बात करना चाहेंगे कि ये पैरालिसिस क्यों होता है, किस वजह से होता है, किनको होता है, और वोकल कॉर्ड पैरालिसिस क्यों देखा जाता है। ये कोई भी ऐसी, अगर हम कंडीशंस की बात करें तो ऐसी कंडीशंस, अगर हम बात करें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, यानी ऐसी बीमारियां जो ऑटो इम्यून यानी खुद का ही जो डैमेज कर लेती हैं, खुद के डिफेंस सिस्टम को ही जो डिस्ट्रॉय करती हैं। यहाँ पे माइस्थेनिया ग्रेविस है, एक कंडीशन है माइस्थेनिया ग्रेविस। अब माइस्थेनिया ग्रेविस में भी क्या होगा कि मसल्स, जो नर्व्स का जो है डैमेज रहेगा, वीक रहेंगे और उसकी वजह से जो है कंट्रोल नहीं रहेगा, तो प्रॉब्लम देखी जाए। इन्फेक्शंस की, देखिए इन्फेक्शंस की हम बात करना चाहेंगे। इन्फेक्शंस में क्या होता है, अगर वायरल इन्फेक्शन की हम बात करें या फिर एप्सिन बॉर वायरस है, हर्पीज और एप्सिन बॉर वायरस के इन्फेक्शन के केसेस में क्या होता है, नर्व का इन्फ्लामेशन देखा जाता है और इसकी वजह से नर्व डैमेज होती है, वीक होती है और कंट्रोल नहीं हो पाता है वोकल कॉर्ड का पैरालिसिस। इंजरी की, देखिए आपकी नर्व का इंजरी, हेड, नेक और थ्रोट की कोई भी नर्व इंजरी है, कोई भी इंजरी है, तो कहीं ना कहीं वो कॉज कर सकती है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, यानी कुछ ऐसी नर्व की बीमारियां, कुछ नर्व के डिसऑर्डर, जैसे हम बात करना चाहें मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, या फिर हम बात करना चाहें पार्किंसन डिजीज है, तो ये कुछ ऐसी नर्व डिजीज होती हैं जिनमें आपकी नर्व वीक हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, जो कि कंट्रोल करती हैं आपके वॉइस बॉक्स को। स्ट्रोक है, पॉइजनस सब्सटेंस, यानी ऐसे कोई भी टॉक्सिन्स या पॉइजनस सब्सटेंस, जैसे हम लेड की बात करें, मर्करी या फिर आर्सेनिक सब्सटेंस, तो उससे भी आपका वोकल कॉर्ड पैरालिसिस हो सकता है। सर्जरीज की कॉम्प्लिकेशन में भी कई बार ऐसा देखा जाता है कि आपको पोस्ट सर्जरी, जैसे मान लो आपका नेक का, हेड का, थ्रोट का कोई सर्जरी हुआ है, उसकी पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन भी ये देखे जाएंगे। ट्यूमर, देखिए ट्यूमर कई बार गांठ है, ट्यूमर की हम बात करना चाहें, चाहे वो कैंसरस है या फिर नॉन कैंसरस है। ट्यूमर क्या होते हैं, वो नर्व को कंप्रेस करते हैं, दबा सकते हैं, तो जिसकी वजह से नर्व डैमेज, वीकनेस और आपका पैरालिसिस दिखा जाएगा। और सिम्टम्स की, तो ये तो रही वजह कि किस वजह से आपको हो सकता है, बाकी और भी केस हो सकते हैं। सिम्टम, लक्षणों की अगर हम बात करना चाहें कि वोकल कॉर्ड पैरालिसिस के लक्षण, सिम्टम क्या है। अब आपको क्योंकि पैरालिसिस हुआ है तो वोकल कॉर्ड का, यानी जो आपका स्पीकिंग, बोलने का था और आपका सिंगिंग का और जो स्वॉल्विंग में भी जो हेल्प कर रहा था, तो कहीं ना कहीं आपको ये प्रॉब्लम अराइज होती है। अगर हम बात करना चाहें, सबसे पहला जो साइन आता है वो है हॉर्सनेस इन वॉइस, यानी आपकी आवाज में एक भारीपन होना, आपको लगता है गला बैठ गया है, हॉर्सनेस है, ये सिम्टम है।
आपका एक जो वॉइस का पिच होता है वो भी लॉस हो जाता है, वॉल्यूम भी लॉस हो जाता है आप, और कई बार तो आप अपना वॉइस भी लॉस कर देते हैं, कंप्लीट देखा जाता है। डिस्फेजिया है, डिफिकल्ट इन स्वॉल्विंग, खाना निगलने में दिक्कत होना। डिस्निया, डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग, सांस लेने में भी तकलीफ देखी जाती है। आपका जो वॉइस होता है वो बहुत ही एक जैसे वीजिंग टाइप का होता है और बहुत ही स्क्रैपी साउंड आता है, एक अनयूजुअल साउंड हो। थ्रोट पेन देखा जा सकता है। डायग्नोसिस कैसी है, क्या जांचें जरूरी होती हैं? देखिए, अगर आप अपने डॉक्टर को विजिट करते हैं तो आप ENT स्पेशलिस्ट, तो वो आपका कंप्लीट सिम्टम लेते हैं, कंप्लीट आपका मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपका साइनो सिम्टम, मेडिकल हिस्ट्री, कुछ एग्जामिनेशन की हम बात करना चाहें, कुछ ब्लड टेस्ट हैं ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स को रूल आउट करने के लिए या कुछ इन्फेक्शंस को रूल आउट बात करना चाहेंगे। यहाँ पे हम इमेजिंग टेस्ट की, CT स्कैन और MRIs आपके हेड का, नेक का, चेस्ट का कर लिया जाता है कई बार चेक करने के लिए कि क्या कोई कॉम्प्लिकेशन है, कोई ट्यूमर है या फिर कोई थायराइड है। ये सारे टेस्ट कर लिए जाते हैं। बात करना चाहेंगे इसके जो पर्टिकुलर टेस्ट किया जाता है वो होता है लेरिंजोस्कोप। लेरिंजोस्कोपी अगर हम बात करें तो लेरिंजोस्कोप आपके नोज के थ्रू एंटर करके पूरा वोकल कॉर्ड का एक विजुअलाइजेशन ले लिया जाता है, प्रॉपर चेक कर लिया जाता है। कि हम बात करना चाहेंगे एक होता है EMG, इलेक्ट्रोमायोग्राफिकल स्टडी, और यहाँ पे हम करते हैं LEMG यानी लेरिंजियल इलेक्ट्रोमायोग्राफिकल स्टडी। इसका मतलब ये है कि आपकी जो मूवमेंट्स होती है, मसल्स की जो मूवमेंट, जो वोकल कॉर्ड्स की जो मूवमेंट्स होती हैं उनको स्टडी कर लिया जाता है। नर्व और मसल्स का क्या कंट्रोल है उनको चेक कर लिया जाता है। ट्रीटमेंट इन एलोपैथी, देखिए अगर हम एलोपैथी ट्रीटमेंट की बात करें तो एलोपैथी आपके अंडरलाइन कॉज पे डिपेंड करेगा, चेक करा जाएगा किस वजह से है, क्या क्या है ये देखना, और सिम्टोमेटिक अप्रोच और आपका माइल्ड और मॉडरेट केसेस में थेरेपेटिक फिजिकल थेरेपीज आपको सजेस्ट करी जाएंगी, कुछ एक्सरसाइजेस सजेस्ट की जाती हैं, और सीवियर केसेस में आपका सर्जिकल अप्रोच। हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे बेस्ट इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन फॉर वोकल कॉर्ड पैरालिसिस। देखिएगा, वैसे तो होम्योपैथी इंडिविजुअलाइजेशन अप्रोच पे बेस्ड है, यानी कि आपका क्या हिस्ट्री रहा है, क्या आपकी सारे सिम्टम, टोटलिटी ऑफ सिम्टम क्या है, आपका इंडिविजुअल केस हिस्ट्री क्या है। बाकी यहाँ पे कुछ जनरल मेडिसिन की मैं जानकारी देने वाली हूँ। ये सभी दवाइयाँ आपको नहीं खरीदनी होती हैं, आपको अपने केस के अकॉर्डिंग दवा खरीदनी होती है। एक बार में एक दवा खरीदे, और अगर आप YouTube पे देख रहे हैं सभी दवाओं के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इंडिया से बाहर अगर आप हमें देख रहे हैं, किसी डिफरेंट कंट्री से देख रहे हैं, तो जो दवाइयाँ मैं डिस्कस करने वाली हूँ जरूरी नहीं है वो उसी फॉर्म में मिल जाए या फिर उसी कंपनी का मिल जाए, डिफरेंट कंपनी का हो सकता है, बट आप दवा के नाम पे हमेशा जाइएगा। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करने बारे में देखिएगा जेलसीमियम के बारे में हम ये जानकारी देने वाले हैं। जेलसीमियम को हम यूज करते हैं जब आपका माइस्थेनिया ग्रेविस में हम जेलसीमियम को यूज करते हैं, और जेलसीमियम में मसल्स, आपने सुना होगा जेलसीमियम मसल डिस्ट्रॉफी में, एट्रॉफी में, मसल वीकनेस में बहुत काम करती है। तो इवन पैरालिसिस, नर्व पैरालिसिस के बाद, तो इस केस में हम जेलसीमियम यूज करते हैं। जेलसीमियम में डिजी, ड्राउजी, डल, ये देखा जेलसीमियम के सिम्टम देखे जाएंगे। ये बहुत बिगर क्वांटिटी, आप स्मॉल क्वांटिटी में ड्रॉपर इन पे लगे हुए, 1-2 ड्रॉप लेना रहता है दिन में 1-2 बार खाने से पहले, और रेगुलरली जो है इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। कॉस्टिकम की अगर हम बात करना चाहें तो कॉस्टिकम टॉप रेमेडी है, नंबर 1 आता है, रैंक करता है अगर आपको वोकल कॉर्ड पैरालिसिस है, जिसमें कि आपका जो है वॉकस देखा जाता है, वॉइस का हॉर्सनेस देखा जाता है, और ज्यादातर प्रॉब्लम होती है ठंड के बाद, यानी कोल्ड के एक्सपोजर में आप आए हैं, तो ऐसे केस में जो है कॉस्टिकम आप यूज कर सकते हैं। 30 से 200 पाव में ड्रॉपर की हेल्प से, सेम वैसे ही लेना रहता है। देखिएगा, फॉस्फोरस ये है 30 से 200 पाव में लें, 1-2 ड्रॉप लें, ड्रॉपर इन पे लगे हुए होते हैं। फॉस्फोरस हम यूज करते हैं जब आपको जो है प्रॉब्लम है, थ्रॉट में बर्निंग भी देखी जाती है, जलन भी देखी जाती है, और गैस्ट्रिक सिम्टम भी हमें मिल सकते हैं, यानी आपको गैस्ट्रिक में, थ्रॉट में बर्निंग देखी जाएगी। लॉन्ग स्पीकिंग से बहुत ज्यादा देर तक अगर बोलने के बाद आपको ये प्रॉब्लम हुई है तो उस केस में आप फॉस्फोरस देख सकते हैं। देखिए, लैकेसिस भी आपने वोकल कॉर्ड पैरालिसिस सुना होगा। लैकेसिस हम यूज करते हैं जब आपको यूनिलेटरल वोकल कॉर्ड पैरालिसिस देखा जाता है, और ज्यादातर लेफ्ट साइड वोकल कॉर्ड पैरालिसिस में हम लैकेसिस यूज करते हैं। लैकेसिस में लिक्विड से भी प्रॉब्लम होती है और वार्म से थोड़ा रिलीफ लगता है, तो ऐसे केस में आप लैकेसिस। देखिए, कॉकुलस इंडिकस है, ये आप ले सकते हो 30 से 200 पाव में, 1-2 ड्रॉप दिन में 1-2 बार। कॉकुलस इंडिकस में डिफिकल्ट ब्रीदिंग रहेगा, डिस्निया रहेगा। REPL 85 की ये भी वर्क करती है ओवरऑल बॉडी पैरालिसिस में, इवन वोकल कॉर्ड में भी वर्क करती है। 85 नंबर है REPL 85 का। 5-10 ड्रॉप्स 2-3 चम्मच गुनगुने पानी में दिन में 2-3 बार खाना खा सकते हैं। आई होप ये वीडियोस आपकी हेल्प कर सके। इन वीडियो से आपकी हेल्प होती है तो प्लीज आप इन्हें लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा नोटिफिकेशन रिसीव करने के लिए। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच।